तो फाइनली मैंने आपके लिए एक सीक्रेट मज़ेदार रेस्टोरेंट ढूंढा है। अगर आपका जो बजट है वो कम है और आप बेहतरीन हाईटी बफ़े करना चाहते हैं, वो भी अंडर 2000 रुपीज़ के, तो आप यहाँ पर पहुँचें। 1670 रुपये दें, कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और ये बेहतरीन जो हाईटी बफ़े है उसको एंजॉय करें। तो जी शालीमार लिंक रोड का मोस्ट इकोनॉमिकल बफ़े लग चुका है। इसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, खाना बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मिलने क्या जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास आ गई है बेहतरीन चिकन बिरयानी, फ्रेश अभी बनकर आई है। लाइव इनका किचन है, वहाँ पे ये सारे खाने बनाए जाते हैं। और अगर हम आगे हैं तो ये हमारे पास आ गया बेहतरीन चिकन कढ़ाई। यहाँ पे कुछ चीज़ें मे बी अल्टरनेटिव डेज के ऊपर चेंज भी होती हैं, मेन्यू में आपके साथ आगे चल के डिटेल में भी शेयर करूँगा। तो ये भी हमारे पास आ गई चिकन कढ़ाई। इससे अगर हम आगे हैं तो ये सारे का सारा पाकिस्तानी सेक्शन है। और ये हमारे पास आ गया इनका पालक पनीर। ऊपर इन्होंने पनीर के छोटे छोटे चंक्स डाले हुए हैं, नीचे पालक है बेहतरीन सी। तो ये हमारा आ गया पालक पनीर। इसके साथ अगर अभी हम आगे चलें तो शुरू में मैंने आपको वहाँ पे लाइव बारबेक्यू का सेशन भी दिखाया। तो यहाँ पे हमारे पास है आगे चिकन सीख कबाब, गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं और जो खुशबुएँ आ रही हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा आगे आएँ तो ये हमारे पास आगे बेहतरीन फ्राइड विंग्स, साथ में हमारे पास स्प्रिंग रोल्स आ गए हैं। और इसके साथ ये यहाँ की मेन आइटम है, बेसिकली इसका नाम अल बुराक है। तो यहाँ का ये मैंने सुना है कि जो स्टीम रोस्ट है वो बहुत ही पॉपुलर है, और ये भी गर्मा गर्म इसके ऊपर स्प्रिंकल किया हुआ है इन्होंने मसाला। बाकी जब आप इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करेंगे तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इनका बेहतरीन स्टीम चिकन रोस्ट। इसके साथ में आप नान देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और नरमा नरम नान मुझे लग रहे हैं। इसमें आपको कलवंजी नान, रोगनी नान, सादा नान, एक अच्छी रेंज मिल जाती है। एंड वंस अगेन हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आज यहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं और काफ़ी बड़े फंक्शन हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो बफ़े है ये आपको सिर्फ वीकेंड्स के ऊपर मिलेगा, सैटरडे संडे। तो उसकी वजह से वंस अगेन मेन्यू वही रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे पास चिकन सीख कबाब आ गए। इसके साथ वंस अगेन हमारे पास बेहतरीन चिकन कढ़ाई आ गई। अब यहाँ पे आपको चाइनीज़ भी सर्व किया जा रहा है। तो ये हमारे पास बेहतरीन चिकन चाउमीन आ गया। आई थिंक मुझे ये वेजिटेबल चाउमीन लग रहा है, चिकन चाउमीन नहीं है। और इसके साथ में अगर हम आगे आएँ तो ये हमारे पास आ गया एग फ्राइड राइस। एंड लास्ट के ऊपर हमारे पास ये मंचूरियन भी है, लेकिन उसके साथ शुक्र है कि ये बल्कि ये सूप है। मुझे लगा था कि शायद ये यहाँ पे ना ब्लैक पेपर है। तो यहाँ पे हमारा मेन कोर्स हो गया वाइंड अप। इसमें आपको चाय भी मिल रही है, मिंट मार्गरीटा भी मिल रहा है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ सैलेड एंड डिज़र्ट बार के सेक्शन की तरफ। तो जी ये इनका लाइव बारबेक्यू का स्टेशन है। यहाँ पे ये गर्मा गर्म चिकन सीख कबाब बनाए जा रहे हैं। और भाई सीधी सी बात है कि ये जो हाईटी है ना, ये आपको सिर्फ 2 दिन मिलेगी, हफ्ता और इतवार। और मोस्टली यहाँ पे अभी इतने ज़्यादा लोग इसी वजह से आए हुए हैं कि यहाँ पे जिन लोगों ने अपने इवेंट्स करवाने हैं ना, वो ही इसको प्रेफर कर रहे हैं। लाइक मैंने वॉक थ्रू जो कस्टमर है वो बहुत ही कम देखा है। तो आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की बुकिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे जो रश भी वो भी काफ़ी क्रेज़ी है। और इस वजह से आपको यहाँ पे जो ये अंगीठी है फुल टाइम भरी हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये सिर्फ बारबेक्यू में एक ही आइटम आपको मिलेगी एंड उसका नाम है चिकन सीख कबाब। तो जी मेन कोर्स हमारा वाइंड अप हो गया और अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, जिसमें सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 चटनियाँ नज़र आ रही हैं। एक इनका मिंट रायता है और साथ में आपको यहाँ पे केचप नज़र आ रही है। नीचे हमारे पास मिनी स्लाइडर्स हैं, इसके इन्होंने चंक्स बनाए हुए हैं। तो ये आपको मिनी बर्गर्स या मिनी स्लाइडर्स भी आप कह सकते हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पे चिकन सैंडविचेस ऑफ़र किए जा रहे हैं। और इसके साथ में हमारे पास 4 तरह के डिफरेंट सैलड्स आ गए हैं। इसमें हमारे पास पोटैटो सैलड है, रशियन सैलड है, कचूमर सैलड है एंड आई थिंक एप्पल एंड कैबेज सैलड है। तो ये हमारे पास 4 सैलड्स हो गए, साथ में सैंडविचेस और बर्गर्स हो गए। एंड इसके साथ ही हमारे पास मिनी सा जो हमारा डिज़र्ट का सेक्शन है वो भी आ गया है। इसमें आपको कलेक्टिवली 4 ही आइटम्स मिल रही हैं। उसमें हमारे पास खीर है, ये देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है और ये काफ़ी स्पेशल होने वाली है। इसके साथ में आपको यहाँ पे आई थिंक ये फ्रूट ट्राइफल या समथिंग कुछ और चीज़ है। एंड इसके साथ में ऊपर हमारे पास मिनी कपकेक्स हैं एंड राइट साइड के ऊपर हमारे पास ब्राउनी है। तो नो डाउट यार चीज़ें बहुत ही लिमिटेड है। मैं कोई ये नहीं कह सकता कि आपको 60, 70, 80 डिशेस मिल रही हैं, लेकिन ऑनेस्टली क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको चाय भी सर्व की जा रही है और वेलकम ड्रिंक में आपको मिंट मार्गरीटा भी मिल रहा है। और अब हम चलते हैं अपने चाय और मिंट मार्गरीटा के सेक्शन की तरफ। लड़कियों के मोस्ट फेवरेट गोलगप्पे भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आपको यहाँ पे गोलगप्पे भी सर्व किए जा रहे हैं। ऊपर हमारे पास काफ़ी बड़ा मटका पानी का है, साथ में आपको मज़ेदार क्रिस्पी गोलगप्पे सर्व किए जा रहे हैं। नीचे चटनी और उसके साथ में हमारे पास वही पकौड़ियाँ शकौड़ियाँ। और फाइनली अब मैं आपको दिखाता हूँ चाय और मार्गरीटा। तो जी हमारे पास फाइनली मिंट मार्गरीटा भी आ गया। ये यहाँ पे आपको 1 टाइम सर्व किया जा रहा है। तो प्राइस काफ़ी इकोनॉमिकल है, लाइक कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो यस यहाँ पे आपको देखने में मार्गरीटा भी मिल जाता है। तो ये हमारे पास
पास आ गया मार्गरेटा, साथ में आपको चाय एंड ग्रीन टी भी सर्व की जाती है। तो जी अब बारी आ चुकी है इसकी लोकेशन की। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर। ये जो रास्ता आपको सामने से नज़र आ रहा है ये ऑरेंज लाइन स्टेशन वाला रास्ता है। बेसिकली यहाँ से थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो आपको शालामार गार्डन नज़र आएगा। अब इसी रोड के ऊपर आपने आना है अगर आप आ रहे हैं यूईटी की तरफ से या किसी और जगह से आ रहे हैं। तो जो ऑरेंज लाइन वाला स्टेशन है वो काफ़ी अप्रोचेबल है और यही रोड ऑनवर्ड्स आगे जाता है किनाल वाली साइड। तो अगर आप किनाल से आ रहे हैं, सदर से आ रहे हैं, तो आप इस तरफ से आएंगे और यही रोड जहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है वहीं पे आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे ये प्लाज़ा नज़र आएगा। एग्जैक्टली मुझे इस प्लाज़े का नाम नहीं पता है, लेकिन अगर आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तबाक या अल बुराक रेस्टोरेंट तो आपको इसकी जो लोकेशन है उसका जो लिंक है वो इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अल बुराक फाइनली मुझे नज़र आ गया है। आई थिंक इन्होंने नाम को काफ़ी चेंज कर दिया हुआ है। तो ये इनकी यहीं पे लिफ्ट लगी हुई है, यहीं से आप ऊपर जाएंगे एंड ये इस रेस्टोरेंट का नाम है। अभी हम ऊपर चलते हैं और चल के देखते हैं कि भाई यहाँ पे इनका एम्बियंस कैसा है और फिर उसके बाद हम करेंगे अपना फूड रिव्यू। तो जी इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ लिफ्ट में और मुझे लगता है कि हमारी लिफ्ट हो चुकी है बंद और यहाँ पे अभी ये 3rd फ्लोर के ऊपर जाने बल्कि चल रही है। चाचा जी ने अभी यहाँ पे ये गार्ड थी, इन्होंने नंबर प्रेस किया तो फाइनली ये चल गई है और ये 3rd फ्लोर के ऊपर लोकेटेड है। तो अभी जैसे ही ओपन होती है मैं इसके जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। सो जी ये कुछ फ़र्स्ट इंप्रेशन है अल बुराक रेस्टोरेंट के। तो मेनली एंटर होते साथ ही आपको एक काफ़ी स्पेशियस हॉल मिल जाता है। अब यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की सिटिंग जोन से वो आपको नज़र आ रही है। मैं जल्दी से इसका ना वॉक थ्रू देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है। लाइक ये प्रॉपर इन्होंने रूफटॉप एक्वायर किया हुआ है और मोर देन मैंने यहाँ पे अभी मैनेजर से पूछा है तो ही सेड कि हमारे पास 155 प्लस लोगों का जो सिटिंग सेटअप है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो एक तो ये हॉल है, स्पेशली यहाँ पे भी किसी की बर्थडे भी है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उस चीज़ को लेके ये ओवरऑल एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो अभी मैं आपको यहीं से लेके चलता हूँ बाहर जहाँ पे ये सारे का सारा आपको सेटअप नज़र आएगा। तो ये इनका बाहर वाला एरिया है, वो अंदर अगर आप बैठ के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। सेकेंडली ये इनका सारा डेडिकेटेड एरिया है। लाइक यहाँ पे आपको प्रॉपरली ऊपर लाहौर का थोड़ा बहुत जो व्यू है वो भी नज़र आ जाएगा और बाकी यहाँ पे जितनी भी बर्थडे की अरेंजमेंट्स हैं वो सामने अभी कुछ चल रही हैं। आई थिंक आज यहाँ पे किसी का बर्थडे है तो क्योंकि यहाँ पे जो हाई टी बफ़े के प्राइस है वो बहुत ही रिजनेबल है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो आपको काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड मेनली रीज़न ये है कि ये एक ऐसा एरिया है प्रॉपरली कमर्शियल एरिया, तो यहाँ पे ना लोग बहुत ही कम जो बफ़े है वो ऑफ़र करते हैं। तो ये सारे का सारा जो सिटिंग सेटअप है वो अब आपके सामने है। लाइक यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। सामने इनका वहाँ पे लाइव किचन भी है जहाँ पे आपको बारबेक्यू और बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी और ऊपर काफ़ी बड़ी जगह है यार ऑनेस्टली। लाइक अभी तो मैं वहाँ से एंटर हुआ और ऑनवर्ड्स यहाँ पे इनका ये किचन है और बाकी बारबेक्यू का स्टेशन है। तो ओवरऑल जितनी भी सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपको यहाँ पे एक बेहतरीन जो सिटिंग सेटअप है वो मिल जाता है। सामने इनका वहीं पे बुफे का सेटअप है। तो ओवरऑल ये है कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने इवेंट्स करवा सकते हैं। सामने इनका बार भी है। तो खैर अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब डायरेक्टली हम चलते हैं अपने फूड रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर भाई इनका खाने का टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बारी आ चुकी है रिव्यू करने की और प्लेट में सिर्फ एक ही बना कर लाया हूँ क्योंकि फ़ूड को वेस्ट नहीं करना है। इसमें मेरे पास कबाब भी हैं, साथ में मेरे पास स्टीम रोस्ट भी है, चिकन बिरयानी भी है, चिकन चाउमीन भी है, साथ में मेरे पास पालक पनीर भी है, चिकन कढ़ाई भी है। तो एक प्लेट है लेकिन वैरायटी सारी है और बहुत ही कम पैसों के अंदर आपको यहाँ पे ये लोग हाई टी दे रहे हैं। सिर्फ 1670 रुपये में, कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और यहाँ पे आज माशाल्लाह 2 बड़े फंक्शंस थे तो बजाय इसके कि पीछे भगदड़ मचती मैं तो बस जल्दी से अपना फूड ले अब हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। स्टार्ट करते हैं बिरयानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ हो मज़ेदार। अच्छा अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ज़्यादा जो टेस्ट आ रहा है वो इनकी कढ़ाई का है। बिरयानी का भी एक अपना जायका है लेकिन यार जो उनकी कढ़ाई की ग्रेवी है ना वो बहुत ही लीथल है, मज़ेदार। यार ऑनेस्टली चीज़ें बहुत कम हैं लेकिन भाई टेस्ट के ऊपर जो है ना वो इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। ये हमारे पास गर्मा गर्म चिकन सीख कबाब आ गए, आपने वहाँ पे लाइव बनते भी देखे हैं। इम्प्रेसिव, फुली सॉफ्ट जूसी हैं और बहुत ही मज़ेदार है। साथ में इनका सिग्नेचर हमारे पास ये स्टीम रोस्ट भी आ गया। बस देखने आपको दिखाने के चक्कर में गिर गया और फुली टेंडर है, हाथ रखा है और मीट अलग हो गया।
स्टीम रोस्ट भी काफ़ी अच्छा है, बट ये कि थोड़ा सा ड्राई है। इसके साथ में हमारे पास फ्राइड विंग्स आ गए और विंग्स का जो साइज़ है वो भी आपके सामने है। अच्छा सजेशन है, अगर इसके साथ कोई सॉस होती ना तो ये और ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अभी ये दोनों जो आइटम्स हैं ना ड्राई लग रही हैं। इसके साथ में हम टेस्ट करते हैं हमारी मज़ेदार चिकन चाउमीन, बल्कि उससे पहले हम अपना पालक पनीर टेस्ट करते हैं। यार देसी खानों में तो कोई मतलब मैं कहता हूँ कि इनका कंपैरिजन नहीं है। यार देसी खाने बहुत ही मज़ेदार हैं। अभी पालक पनीर मैंने टेस्ट किया है, अमेजिंग। साथ में हमारे पास चाइनीज़ में भी वहाँ पे आपको 2 ग्रेवीज़ मिल जाती हैं, सॉरी 1 ग्रेवी मिलती है। मंचूरियन आप सबको पता है, तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद है तो मैं वो लेकर नहीं आया। एग फ्राइड राइस भी थे, लेकिन मैं सिर्फ लेकर आया हूँ चाउमीन। ज़बरदस्त, चाउमीन भी ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। अब बस मैं ये दुआ करता हूँ कि जब आप लोग भी यहाँ पर आएँ तो आपको भी अगर ये वाला टेस्ट मिल गया ना तो भाई आप इस जगह के फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि आज रश काफ़ी है और इवेंट भी इनके पास 2 बड़े बड़े इवेंट्स लगे हुए हैं। तो शायद एक वो भी रीज़न हो सकता है कि इन्होंने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह प्रेजेंट भी किया हुआ है और उनके ऊपर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है। तो मैं इसको करता हूँ वाइंड अप। साथ में मार्गरीटा फ्री है, ये वाला नहीं है। वो दूसरा मैंने जो आपको गिलास दिखाए थे, ये ज़रा स्पेशल बड़े वाला गिलास है, तो वो वाला आपको 1 टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको 1-2 दफ़ा बोलोगे तो वो दोबारा भी ला के दे देगा, लेकिन बार बार नहीं कहना, फिर वो पैसे भी पड़ जाते हैं। तो खैर अब हम चलते हैं अपनी फाइनल रिकमेंडेशंस की तरफ। मैं सारी डिटेल्स आपके साथ डीपली शेयर करता हूँ। तो फाइनली मैं हो चुका हूँ फ्री अल बुराक का बेहतरीन हाइटी बफे करके, और अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1670 रुपये है। लाइक उसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आपके सामने रेट्स ऑलरेडी सारे कुछ आ रहे हैं, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ बच्चों की, जो बच्चे 5 से 7 साल तक हैं वो भी फ्री हैं। लाइक होता ये है कि भाई जो बच्चा 5 साल का होता है उसके आपको हाफ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये बहुत अच्छा है कि इनका इनिशिएटिव है कि जो बच्चे 7 साल से अबव हैं उनकी प्राइस है 840 रुपये पर हेड, और जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और लाइक ये बहुत रेयर होता है, हार्डली 3 से या 4 साल तक का जो बच्चा होता है वो फ्री होता है। लेकिन यस, यहाँ पे आपको एडवांटेज रहेगा कि अगर आपका कोई बेबी है या किड है 5 साल तक का, उसके जो पैसे वो आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। लेकिन आप अपनी कंफर्मेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए, रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है उसका फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, आप यहाँ पे इनको कॉल करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक कितनी यहाँ पे डिशेज़ ये आपको दे रहे हैं, बच्चों के क्या रेट्स हैं, इस रेस्टोरेंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। लोकेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। और राइट नाउ जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे बहुत रेयर है कि यार कोई इस तरह का ना रेस्टोरेंट आपको हाइटी दे, क्योंकि सारा कमर्शियल एरिया, यहाँ पे प्लाजास बने हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तो बहुत रेयर है। तो फाइनली मैंने आपके लिए एक सीक्रेट मज़ेदार रेस्टोरेंट ढूंढा है। अगर आपका जो बजट है वो कम है और आप बेहतरीन हाइटी बफे करना चाहते हैं, वो भी अंडर 2000 रुपीज़ के, तो आप यहाँ पर पहुँचें। 1670 रुपये दें, कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और ये बेहतरीन जो हाइटी बफे है उसको एंजॉय करें। तो मैं अपने खाने को वाइंड अप करता हूँ। मज़ेदार यहाँ पे चाय भी है, मार्गरीटा भी है, और मीठे का भी बेहतरीन सेक्शन है। तो अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफ़िज़। बस मैं इसमें एक चीज़ ऐड ये करना चाहूँगा कि ये जो बफ़े है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको सैटरडे एंड संडे मिलेगा। लेकिन यस, अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा लोगों की बुकिंग है, मोर देन 70 या 100 प्लस है, तो फिर आप इसको बाकी किसी और दिन में भी करवा सकते हैं। और रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है उसका फ़ोन नंबर ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अदरवाइज़ अगर आप वॉक इन कस्टमर आ रहे हैं तो फिर आपने सैटरडे और संडे आना है, और इसकी एक ही स्लॉट है 6:30 से आई गेस 8 या 7:30 तक है। ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी सडनली मुझे बैठा हुआ था तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई, मैंने कहा यार ये भी शेयर करनी चाहिए आपके साथ।